जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब शेयर कुछ नहीं करते हो। अगर आपको लग रहा है ये मेहनत कर रहा है और आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक भी करिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, किस्त पढ़ने वाले हैं। जो आप फाइनेंस करा के लाते हो दोस्तों, आप जैसा मांगते हो दे देते हैं वो, और आपको नहीं पता। तो ये वीडियो दोस्तों हर किसी के लिए होगी। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फाइनेंस या किस्त पे चीज़ें ना खरीदता हो। उस सब के लिए ये वीडियो अवेलेबल होगी और मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप भी किस्त निकालना सीख जाओगे, है ना दोस्तों। तो चलो आज पेन और कॉपी उठा लो और हम आपको किस्त समझाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने उससे कोई चीज खरीदी और उसने आपसे लिया 20% का ब्याज। कितना लिया? 20% का ब्याज लिया। और अगर हम 20% की फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है दोस्तों 1/5। यानी अगर आपने कोई 5 रुपए की चीज ली है तो उस पर आपको 1 साल में 6 रुपए चुकाने होंगे। हम लिखेंगे यहां पर मूलधन यानी जो आपका धन है, और यहां लिखेंगे दोस्तों अमाउंट या मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? जो आपने उधार लिया, जो आपने उधार दिया है या लिया, उधार दिया, आपने उधार दिया, जब उससे लिया तो एक अमाउंट के रूप में लिया, उसमें इंटरेस्ट ब्याज भी शामिल होगा। जो मिश्र है इसमें ब्याज भी शामिल होगा दोस्तों। अगर आपने ब्याज बैंक से मूलधन लिया, किससे? बैंक से मूलधन लिया, बैंक से, तब भी आप कुछ ना कुछ ब्याज दोगे, और जो ब्याज दोगे वो बैंक क्या दोगे? ये। अगर आपने 20% ब्याज की दर पर 5 रुपए आज लिए हैं, आज, है ना, आज लिए हैं, तो आपको 1 साल बाद 6 रुपए बैंक को चुकाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, अब हम इसका वर्ग करेंगे 25 और इसका 36। ये तो दोस्तों हो गया 2 साल का। अगर हमने आज किसी बैंक से 25 रुपए उधार लिए हैं, 25 रुपए, आप कॉन्सेप्ट को समझना। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी चुटकियों में है किस्त वाले सवाल लगाना। दोस्तों अगर आज हमने बैंक से 25 रुपए 20% के ब्याज की दर से लिए हैं, ये आज को दर्शाता है, आज, तो आपको 2 साल बाद, ध्यान रखना दोस्तों, 2 साल बाद 36 रुपए बैंक को देना होगा, है ना। 2 साल बाद, 2 साल बाद बैंक को 36 रुपए देना होगा। अगर हम इसका भी 5 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 125 से 216। दोस्तों अगर हमने बैंक से आज 125 रुपए लिए तो 3 साल बाद उस बैंक में हमें 20% की ब्याज की दर पर हमें 216 रुपए देने होंगे। या कोई कंपनी वाले को जो चीज हमने 125 रुपए की खरीदी है, वो 3 साल बाद 20% ब्याज की दर पर हमें 216 रुपए उसे देने होंगे। अगर आप इतनी चीज सीख गए तो चुटकियों में आप सीखेंगे, फिर तो पूरा सीख गए आप, ये समझो। चलो हम एक सवाल लेते हैं और इसको उसके थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों किस्त का एक पहला सवाल हमने लिया है, वो है एक आदमी ने एक बाइक खरीदी, कंपनी में गया और एक बाइक खरीदी, और कंपनी वाले से उसने वादा किया कि वह 20%, वादा ये किया कि वह, उसके पास पैसे वैसे तो थे नहीं, वो बाइक खरीदने चला गया और उसने वादा किया बाइक वाले से, मतलब कंपनी में, कि वह 20% की दर पर, है ना, 20% की दर पर 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा, है ना, 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। तो आपको बाइक की कीमत बतानी है दोस्तों, बाइक की कीमत बतानी है, कीमत। अब देखो बाइक की क्या बनानी है, कीमत। 20% ब्याज दिया उसने, 20%, तो हम 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% की जो फ्रैक्शन होती है या 20% का जो भिन्न का रूप होता है वो होता है दोस्तों 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन
नहीं निकालनी आती तो हम 20 में 100 का भाग दे देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे तो 20 पन 100 वही फ्रैक्शन बन जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यहां देखो, यहां लिखेंगे हम कीमत, और यहां लिखेंगे क्या, किस्त। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से। अगर ये समझ लिया ना पहला सवाल तो आप कुछ भी जान जाओगे, है ना। कीमत उसकी थी 5, 1 रुपए ब्याज के साथ। उसका पहले साल जो बन गया, 5 से कितना बन गया दोस्तों, 6 बन गया, है ना। ये तो आपकी पहली किस्त हो गई, पहली किस्त, है ना। उसकी 3 किस्तें बनानी हैं, यानी दूसरी किस्त उसकी हो जाएगी, दूसरी साल अभी हो जाएगी 25 से 36 बर कर देंगे, और तीसरी साल जो होगी वो कितने से हो जाएगी, 25 पंचे 125, 125 से दोस्तों 216, है ना, 216। उम्मीद है दोस्तों आप यहां तक तो समझ पाए होंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। ये फर्स्ट किस्त है दोस्तों, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। किस्तों को हमने करना होगा बराबर। किस्तों को बराबर कैसे करेंगे, ये 216 है तो सबको 216 बना लो, इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे और इसमें हम 36 का गुणा कर देंगे। जो इस साइड गुणा करते हैं दोस्तों, उस साइड इसी साइड कर लेते हैं गुणा, वही गुणा इस साइड करते हैं। अगर उसमें 36 का किया तो इसमें भी हम 36 का कर लेंगे, और इसमें हमने 6 का किया तो इसमें भी हम 6 का कर लेंगे, क्योंकि हमें किस्तों को बराबर करना है। अब आप देखो, जैसा उसने सवाल में कहा प्रत्येक किस्त बराबर है ना, प्रत्येक किस्त बराबर है, तो प्रत्येक किस्त मेरी बराबर हो गई। ये भी 216 हो गई दोस्तों, और ये भी 216 हो गई, और मेरी किस्त ये भी 216 हो गई, है ना, 216 हो गई सब। अब देखो 36 पंचे 180, ये हो गया है 80, 180 दोस्तों, ये उसकी कीमत है। और उसने जो किस्त में ब्याज लगता है, किस्त जो आप देते हो उसमें ब्याज सहित लगता है, कीमत में कुछ ब्याज लगा के उसकी किस्त बना देता है। वो ब्याज कितना लगा, आप 5 की यानी 180 थी, है ना, पहले वर्ष उसकी कीमत 180 थी, हो गई 216, ब्याज लग गया। दूसरी साल 25 छिक्का 150, तीसरी साल 125 तो है ही है दोस्तों। अब देखो, अब आगे की बात करते हैं। वो कह रहा है प्रत्येक किस्त में उसने कितने पैसे चुकाए, 10,800, लेकिन मेरी जो किस्त बन रही है दोस्तों वो 216 बन रही है, 216 बन रही है। तो हमें मेरी किस्त बन रही है 216 और उसकी किस्त है 10,800, तो हम दोनों किस्तों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों किस्त है ना। तो ये 216 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई दोस्तों 10,800। कितनी आ गई, 10,800। यहां से हम काट पेड़ के हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब दोस्तों हमें 180 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू 50 है तो 180 में हमने गुणा कर देना है 50 का, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो ये कितना हो गया, इसमें हम अगर 50 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, तो आपकी ये बन जाएगी दोस्तों कितनी, 9,000। अगर हम इसमें भी 50 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 15 पना 75, 7500। अगर हमें इसमें भी 50 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 125 में जब हम 5 का गुणा करेंगे ये बन जाएगा दोस्तों 625, और एक जीरो है तो हम जीरो लगा देंगे, है ना। उम्मीद है दोस्तों आप इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। ये दोस्तों उसकी कीमत है, कीमत, हम कीमत को जोड़ देंगे, 0, 5 और 5 और 2 7 और 9 7 16, 16 और 6, 16 और 6 होते हैं 22, 22,750। उसकी जो कीमत थी बाइक की वो थी दोस्तों 22,750। अगर वो आपसे पूछता कि उसने टोटल ब्याज कितना दिया, टोटल ब्याज कितना दिया, तो आप क्या करते दोस्तों, 180 की चीज थी 216 ले लिए, है ना,
यानी कि 9,000 की चीज थी, उसने 10,800 लिए प्रत्येक किस्त में। देखो 10,800 लिए, इसमें भी 10,800 लिए। 9,000 की चीज 10,800 लिए, कितने एक्स्ट्रा ले लिए इधर? 1,800 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए दोस्तों। अब बताओ 7,500 रुपए की दूसरे साल उसके जो 7,500 थे, तो उसने अंत में कितने चुकाए? 10,800, 7,500 यानी 2,500 बे और 800 ये आपके 3,300 हो गए। तीसरी साल उसको देना चाहिए थे 62 यानी 6,250, और उसने चुकाए कितने? तो आप इसमें घटा देंगे तो ये बचेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4,550। इसको सबको हम जोड़ देंगे, ये उसका बन जाएगा ब्याज, है ना। ये टोटल बन गया ब्याज, है ना दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हम इस टाइप के 2-3 सवाल आपको बताएंगे और अंत में आप देखोगे कि जो किस्त से संबंधित जो सवाल हैं, जो फाइनेंस से संबंधित सवाल हैं, वो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, एक आदमी ने 25,220 रुपए का जो धन है उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की वार्षिक दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा। उसने पिछली बार किस्त दे दी थी, अब की बार किस्त नहीं दी, किस्तों में चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है आपको। क्या बताना है दोस्तों? प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है आपको। प्रत्येक किस्त उसकी कितने रुपए की पड़ेगी, है ना। आप देखो जो उसने दर दी है, दर यानी रेट कितना दिया दोस्तों? 5%। और 5% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है 1/20। 100 का भाग दे के निकालते हैं दोस्तों। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती तो आप फ्रैक्शन सीखिए पहले, तब आप कहीं सीख पाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इतना आसान नहीं है। चलो हम आगे की बात करते हैं। 3 समान किस्तें हैं। पहली साल, ये तो कीमत हो जाएगी, इस साइड कीमत लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं किस्त। दोस्तों पहली साल हम 20 से 21 रुपए देंगे उसे। दूसरी साल हम 400 से 441 देंगे हम। तीसरी साल इसका क्यू करेंगे। देखो एक बात याद रखना, पहली साल तो हम उसका ऐसे ही लिख देते हैं 20 से 21। दूसरी साल उसका वर्ग करेंगे, तीसरी साल उसका घन करेंगे, चौथी साल उसकी पावर 4 करेंगे। अगर वो 10 साल कहे तो उसकी पावर 10 कर देंगे। समझ गए होगे ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जब 20 की पावर तीसरी साल में क्यू करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। और जब हम 21 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाता है 9261। आपको क्यू भी याद होने चाहिए। 10, 15, 20 तक तो क्यू याद रख लो यार। देखो क्या करेंगे, अब वो कह रहा है समान किस्त को फिर आपको समान करना है दोस्तों। किस्त को समान करना है तो बड़ी किस्त ये है, हम छोटी को कैसे समान कर सकते हैं? हम बड़ी के बराबर सबको बना लेंगे। हम छोटों को बड़ों के बराबर तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ों को हम क्या छोटों के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम बड़ों को, जो बड़ी किस्त है ना, जो छोटी किस्त है उसको हम बड़ा बना देंगे, लेकिन बड़े को छोटा नहीं बना सकते। आप देखो, है ना। इसमें दोस्तों हम 21 का गुणा करेंगे और इसमें हम 441 का गुणा करेंगे। जो गुणा इस साइड वही इस साइड। इसमें भी हम 441 का गुणा कर देंगे और इसमें हमने 21 का गुणा किया, है ना दोस्तों। इसमें हमने 21 का गुणा किया। अब दोस्तों देखो ये चारों किस्तें आपकी बन गई कितनी? 9261। ये भी दोस्तों बन गई 9261 यानी कि 9,261। और ये भी आपकी बन गई 9261, है ना दोस्तों। ये 441 दूनी 882, इसको हम ऐसे कर लेंगे 882 और एक जीरो लगी, जीरो लगा देंगे। 21 चौको 84, 21 चौको 84, 84 लिख लेंगे और 2 जीरो चिपकानी है। 8,000 तो जैसे ही कि तैसा है दोस्तों, 8,000 सबको जोड़ लेंगे, कीमत को हम जोड़ लेंगे। कीमत को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 0, ये आ जाएगी 2
8 4 12 की 2, 8 3 24 और 1 25, कितनी आ गई 25,220। और सवाल में भी उसने दे रखी है 25,220, इसमें भी आ गई 25,220, तो इसकी वैल्यू इसकी बराबर दे रहा है 25,220, यानी कट गया, 1 बराबर 1 आ गया। तो जैसे ही कि तैसा लिख देंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे सब में तो 1 ही हो जाएगा। प्रत्येक किस्त आपकी कितनी हो गई दोस्तों 9261 की, कितनी हो गई 9261 की, है ना। ये तो उसकी कीमत थी 25,220, लेकिन उसने जो किस्त प्रत्येक चुकाई है वो 9,261 रुपए हर साल किस्त में चुकाए हैं। अगर वो आपसे पूछे कि उसने टोटल ब्याज कितना दे दिया, तो आप इसको देख सकते हैं कि पहली साल उसे जो धन था उसका वो 8,820, उसने जो किस्त दी है 9261, इसमें हम देख लेंगे कितने का जोड़ दिया, इसमें हम जोड़ निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे टोटल, है ना, या इसको टोटल जोड़ दो और इससे घटा दो, तब भी आप निकाल सकते हो, है ना। इससे उम्मीद है दोस्तों आप इस तरीके के सवाल अब कर पाएंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, कार्तिक ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में 2178, 2299 तथा 2662 रुपए देने होंगे। प्रथम वर्ष के अंत में 2178, द्वितीय वर्ष के अंत में 2299, तृतीय वर्ष के अंत में 2662 रुपए देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 10% है तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य बताओ। अगर वो नगद टोटल रुपए देने की क्षमता रखता तो उसका नगद मूल्य आपको बताना है। उसके पास पैसे तो होंगे नहीं, इसीलिए वो लाया फाइनेंस पे या किस्त पे लाया, उसने कुछ पैसे दे दिए 1620, और जब जो देता, एक शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट, आपने पता होगा, कैश डाउन पेमेंट, नगद तत्काल भुगतान, नगद ये जो नगद तत्काल भुगतान होता है दोस्तों, ये जो जब चीज तुम लेने जाओगे कंपनी में तो वो कुछ जमा कराता है, कुछ रुपए जमा कराता है, उसी के लिए हम शब्द यूज करते हैं कैश डाउन पेमेंट या नगद तत्काल भुगतान, है ना। इतना तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हमने बता दिया। अब बात करते हैं आगे की दोस्तों, जो फ्रैक्शन है, जो उसने जो दर दिया 10% के हिसाब से वो ब्याज आपसे वसूलना चाहता है किस्तों के माध्यम से, तो 10% की हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 1/10, है ना दोस्तों, 1/10। अब देखो जो कीमत है ना, कीमत एक साइड हम वही करते हैं, एक साइड लिखते हैं कीमत, अपना नियम नहीं बदलते, हम नियम को नहीं बदलेंगे, उसी नियम से हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। इस साइड लिख देंगे हम किस्त। पहली साल जो किस्त है दोस्तों, पहली साल 10 से 11 रुपए, यानी पहले साल उसकी जो कीमत थी अगर 10 रुपए थी तो उसे लास्ट में शुरू साल के अंत में 11 रुपए चुकाने होंगे। दूसरी साल इसका वर्ग करते हैं, नियम वही है, कितना हो जाएगा 100 से 121। तीसरी साल इसका क्यूब कर देते हैं दोस्तों, क्यूब जब करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 1000 और इस साइड हो जाएगा कितना 1331, है ना, 1331 हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों हमारी पहली किस्त क्या बनी 11, दूसरी किस्त बनी दोस्तों 121 और तीसरी किस्त मेरी बनी है 1331, जबकि वो कह रहा है जो पहली किस्त है वो 2178 है
और मेरी पहली किस्त कितनी है दोस्तों, मेरी पहली किस्त कितनी है, वो है दोस्तों 2178। 2178 11 का कितने गुना है 2178, हम करेंगे 11 एकम 11, बचा कितना, कितना बचा 10, तो 11 निम्मा 98, लास्ट में 8 है तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। यानी 11 में हम अगर 198 का गुणा करेंगे तो 2178 आएगा। इस साइड भी हम वही गुणा करते चलेंगे, क्योंकि हमें जो काम निपट जाए वो निपट ही जाए, है ना। 198 का हम इस साइड भी गुणा कर लेंगे तो 1980 बन गई, 1980 बन गया। दोस्तों अगली साल की बात करते हैं। अगली मेरी दूसरी किस्त है, मेरी है 121 और वो कह रहा है 2299 है ना। कितनी है 2299। 121 का कितने गुना है दोस्तों, 121 एकम 121, 42 ज्यादा हो जाएगा, 121 निम्मा, क्योंकि लास्ट में 9 लगा है। थोड़ा सेंस होना चाहिए यार, अगर तैयारी करने चाहते हो तो 19 है, 121 का 19 गुना है, तो हमने भी इसको हमने 19 गुना बना लिया दोस्तों। ये आपका हो गया कितना 1900। अब देखो हमारी तीसरी किस्त है 1331 और वो कह रहा मेरी जो तीसरी किस्त है वो 2662 है। कितनी है 2662, यानी इसका दुगना है, तो इसका हम दुगना कर लेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2000 हो जाएगा 2000। अब वो कह रहा है रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य बताओ, नगद मूल्य जो उसने कैश डाउन पेमेंट करी थी, जो उसने नगद तत्काल भुगतान किया, कैश डाउन पेमेंट CDP, इसे हम CDP बोलते हैं, कैश डाउन पेमेंट CDP। उसने जो CDP करी है दोस्तों वो 1620 रुपए करी। कितनी करी 1620, उसने पहले ही दे दिए थे दोस्तों। अब देखो अगर वो ये कह रहा है अब उसके पास पैसे हो गए होंगे, इसीलिए अब वो नगद की बात कर रहा है, पहले उसके पास थे नहीं, इसीलिए उसके पास पहले 1620 ही रुपए थे, लेकिन उसने कुछ कमाई वमाई करी होगी तो उसके पास अब पैसे हो गए, इसलिए तो वो नगद की बात कर रहा है, नहीं तो उसे क्या मतलब थी नगद की। तो इसे हम जोड़ लेंगे सबको, पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल का जो कीमत है वो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 0 और ये 8, 9 9 18 की 8 और 2 2 4 1 5, है ना। लेकिन ये तो आ गई दोस्तों कीमत, लेकिन उसने 1620 तो पहले ही दे दिए थे, तो इसमें हम 1620 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 0 8 2 10 7 8 से 14 1 15 की 5 6 1 7। यानी अगर वो नगद रेफ्रिजरेटर को खरीदना चाहता तो उसे 7500 कितने 7500 रुपए देने होते, तो उसे नगद रेफ्रिजरेटर मिल जाता, उसे ब्याज ना देना पड़ता उल्लू को, है ना। उसने अगर वो ब्याज पूछे, ब्याज कि ब्याज कितना लगा, तो 1980 उसे कीमत थी, उस पे ब्याज लग गया 2178। उसकी दूसरी साल कीमत थी 1900, ब्याज लग गया दोस्तों कितना 2299। 2000 कीमत थी, 2662 ब्याज लगा। इसको हम सबको जोड़ देंगे, सबको, और इससे घटा देंगे अगर आपको ब्याज निकालना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप किस्तों से संबंधित आप सवाल कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो हम एक और सवाल इस टाइप का करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3000 रुपए बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपए लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे टोटल कितने रुपए देने होंगे। ये पागल आदमी होगा पूरा जो 30% ब्याज दर पर 30%, सोचो 100 रुपए पर 30 रुपए उसने ब्याज दिया होगा, है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं उसकी जो सवाल लगाने की। दोस्तों उसने 3000 रुपए लिए, 3000 बैंक से, है ना। 3000 का 30% कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 900, कितना हो जाएंगे 900। तो इसमें 900 जोड़ दो, ये हो जाएंगे 3900। कहने का मतलब ये है
कि 3,000 रुपये उसने लिए थे, अगर एक साल के अंत में वह 3900 रुपया दे देता, 3900 रुपये दे देता बैंक को, तो उसका काम हो जाता खत्म बैंक से। लेकिन उसने 3900 ना देकर 1000 रुपये दिए, 1000, बचे कितने? 2900। यानी जो अगले साल उस पर ब्याज लगेगा वो 2900 रुपये पर लगेगा। कितने? 2900 रुपये पर लगेगा दोस्तों, 2900 रुपये पर। 2900 का अगर हम बात करें 30% तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2900 का 30%, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 870 रुपये, है ना, 870। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3770। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये रुपए हैं। कहने का मतलब ये है अगर वो दूसरे साल में 3700 रुपये टोटल दे देता तो उसका काम खत्म हो जाता, लेकिन उसने नहीं दिए, है ना। दिए कितने? 1000। तो बचे कितने? 2770। 2770, लेकिन 2770 बचे, मतलब कहने का ये है कि वह तीसरी साल जो ब्याज देगा वो 2770 रुपये पर ब्याज देगा 30% के हिसाब से। 2770 का 30% कितना बन गया दोस्तों? 0 से 0 कट जाएगी, 7 तिया 21 की 1, 7 तिया 21, ये बन गया दोस्तों 831। कितना बन गया? 831 रुपये। और 831 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1, 7 3 10 की 0, 7 8 15, 1 16 की 6 और 2 1 3। कहने का मतलब ये है जो तीसरे साल के अंत में उसने पूछा है, तीसरे साल के अंत में वह 3601 रुपये दे देगा और उसका काम तमाम हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसकी इसी तरीके से उसकी जो किस्त है, बैंक जो कर्जा था, वो तीसरे साल में 3601 रुपये देकर कर्जा से मुक्ति पा लेगा दोस्तों। चलो हम आज इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप किस्त से संबंधित जो सवाल हैं वो 100% सीख गए होंगे।